सलातीन की किताब में से हवाला तलावत किया है। उसके चौथे बाब की 2 आयात मुकद्दसा को हमने पढ़ा और आज का जो हमारा मजमून है, जो हमारा टॉपिक है, जिसके मुतालिक हम थोड़ी देर के लिए सीखेंगे वो है कि खुदा के खादमों के साथ अपनी परेशानी, अपना दुख और अपनी मुसीबत को शेयर करना। खुदा के खादम के साथ अपना दुख, अपनी परेशानी और अपनी मुसीबत है वो हम खादमों के साथ शेयर करें। ये आज का हमारा टॉपिक है और इसी के मुतालिक हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। सलातीन की किताब में से हमने हवाला तलावत किया है और सलातीन का जो लफ्ज है वो सुल्तान की जमा है। सुल्तान की जमा है सलातीन। और यहाँ पर एक औरत का जिक्र किया गया है। लिखा है अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी, तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि गुलाम बने। अब इस औरत की जिंदगी के अंदर अगर हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी परेशानी है, एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा गम है। नंबर 1, उसका शौहर मर गया है। ये उसकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा गम है, एक बहुत बड़ा दुख है कि उसका शौहर मर गया है, उसके घर का सरबराह मर गया है जो घर की कफालत करता है। और फिर दूसरा, उसकी जिंदगी के अंदर दुख ये है कि वो कर्ज की लानत के अंदर है और कर्जदार दरवाजे पर आए हैं ताकि उसके 2 बेटे हैं उनको वो ले जाए, ताकि वो उनको अपना गुलाम बनाए जब तक उनका कर्ज अदा ना हो। कितना उसके अंदर एक बहुत बड़ा दुख और गम पाया जाता है कि उसका शौहर भी मर गया है और वो कर्ज की लानत के अंदर है और उसके 2 बेटे हैं, कर्जदार दरवाजे पर है और वो दोनों बेटों को ले जाना चाहता है ताकि वो उनके गुलाम बने और वो कर्ज की अदायगी करे। और इतना बड़ा गम और दुख उसने अपनी जिंदगी के अंदर रखते हुए वो किसी के पास नहीं गई। कलाम खुदा में लिखा है कि वो मर्दे खुदा अलीशा के साथ, खुदा के खादम के साथ उसके पास गई और उसके साथ उसने बात की। अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत उसने खुदा के खादम के साथ शेयर की और कहा कि मेरा शौहर, तेरा खादम मर गया है और अब कर्ज का दरवाजे पर आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को ले जाए, वो उनको अपना गुलाम बनाए ताकि वो कर्ज की अदायगी करें। ये बात उसने जाकर खुदा के खादम के साथ शेयर की और लिखा है, अलीशा ने उससे कहा, तेरे पास, अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब जब उसने मर्दे खुदा के साथ अपना दुख, अपना गम शेयर किया तो खुदा के बंदा ने कहा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं? फिर लिखा है, उसने कहा, फिर पूछा कि तेरे घर में तेरे पास क्या है? मर्दे खुदा अलीशा ने, खुदा के खादम ने कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास घर में क्या है? तो लिखा है, उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा और कुछ नहीं है। यानी बरकत को रिसीव करने के लिए हमें किसी के साथ बात करनी पड़ती है और जब हम अपनी मुसीबत, परेशानी को, दुख को खुदा के खादम के साथ शेयर करते हैं। उसने खुदा के खादम के साथ शेयर की और उसने पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास क्या है? उसने कहा, तेरी लौंडी के पास घर में थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है, प्याले के अंदर थोड़ा सा तेल है। तो फिर खुदा के खादम ने उसको इस मुसीबत से, परेशानी से, दुख से, इस तकलीफ से निकलने का हल बताया। लिखा है, तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रियायत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और अपने पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग कर देना। ये खुदा के खादम ने उसको इस मुश्किल से निकलने का हल बताया। उसने कहा कि तू बाहर निकल और अपने हमसायों से बर्तन जो है वो आरियत ले, यानी रियायत ले, उनसे उधार ले और जो बर्तन है वो खाली हो
اور پھر ان برتنوں کو تو کمرے میں لے جا کر اپنے بیٹوں کو ساتھ لے, دروازہ بند کر, اور جو کپی میں جو پیالے میں تھوڑا سا تیل ہے اس کو ان برتنوں کے اندر اس تیل کو اندیلنا شروع کر. اور جیسے ہی اس نے مرد خدا کے کہنے کے مطابق, خدا کے خادم کے کہنے کے مطابق اس نے دروازہ بند کر لیا, اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گئی, اس نے تیل انڈیلنا شروع کیا, اور سارے کے سارے جو برتن تھے وہ تیل کے ساتھ بھر گئے. اور برتن لاؤ. جب اس نے کہا اور برتن لاؤ تو کہتے ہیں برتن ختم ہو گئے ہیں, سارا جو برتن ہے وہ تیل سے بھر گئے ہیں. اب پھر وہ مرد خدا الیشا کے پاس پھر گئی. اس نے کہا جیسے ہی برتن ختم ہو گئے تیل آنا بند ہو گیا. اور وہ مرد خدا کے پاس گئی, جا کر کہتی ہے اب میں اس کا کیا کروں, سارے برتن تیل سے بھر گئے ہیں. اس نے کہا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے اور اس کو جا کر بیچ دے, اور جو تیرا قرض ہے اس کو ادا کر, جو باقی بچے تو اور تیرا بیٹا اس کو کھائیں اور گزارا کریں. ہاللیلویا. اور خداوند کے کہے کے مطابق ایسا ہی ہوا. انہوں نے وہ تیل لیا اور وہ بازار میں چلے گئے, بیچا, اپنا قرض بھی ادا کیا, اور جو بچے ان کے ساتھ وہ کھاتے رہے, خداوند کے نام کو جلا دیتے. جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ اپنی بات شیئر کرتے ہیں, مصیبت شیئر کرتے ہیں, دکھ شیئر کرتے ہیں, تو میرا ایمان ہے خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی بتاتا ہے, اور وہ خداوند کے حضوری میں دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, اور خدا اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اب ہم بات کرتے ہیں شنیمی عورت کے بارے میں. شنیمی عورت جس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی, اور اس نے مرد خدا کے لیے